डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है ग्रामर से रिलेटिव क्लॉज के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, क्लॉज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्लॉज का हिंदी होता है उपवाक्य। फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, जैसा कि सबसे पहले मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहूँगा, क्लॉज होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम कह सकते हैं clause is such a group of words that forms parts of sentence and contain a subject and a finite verb. फ्रेंड्स, इसका हिंदी क्या हुआ? clause is such a group of words. clause शब्दों का एक ऐसा समूह होता है that forms parts of sentence, जो एक सेंटेंस का रूप भी होता है, एंड कॉन्टेंस अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, जो अपने साथ एक सब्जेक्ट मतलब कर्ता और एक फाइनाइट वर्ब, एक मुख्य क्रिया या एक सीमित क्रिया अपने साथ रखता है। ये आपका कहलाता है क्लॉज। आइए हिंदी भी एक बार और मैं बता दूं आपको। जैसे कि शब्दों का ऐसा समूह जो एक वाक्य का भाग है, मतलब होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक सेंटेंस है एग्जाम्पल के लिए, आई मेट अ मैन हु वॉज ब्लाइंड। फ्रेंड्स, अगर ये दो सेंटेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो सेंटेंस है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका सेंटेंस जो है आप इसे बोल सकते हैं क्लॉज। आप देख सकते हैं सेंटेंस दो कन्वर्ट है, हु से कन्वर्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं एक सब्जेक्ट है और एक आपका फाइनाइट वर्ब है। तो हम कह सकते हैं क्लॉज को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन सब्जेक्ट एंड ऑफ फाइनाइट वर्ब। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है। फ्रेंड्स, अब हम आइए एग्जाम्पल और भी देख लें। जैसे कि यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ भी आप समझ सकते हैं दो सेंटेंस हैं, देख सकते हैं यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, बहुत अच्छा सेंटेंस है। तो ये आपका कहलाता है क्लॉज। फ्रेंड्स, आइए अब हम जानेंगे क्लॉज के काइंड्स ऑफ क्लॉज। हम कह सकते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रधान उपवाक्य, या हम इसको मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब ये एक ऐसा क्लॉज होता है जो किसी अन्य क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। आइए फिर इसको हम डिफाइन करते हैं। उससे पहले काइंड्स हम जान लें। जैसे कि क्लॉज 3 प्रकार के, पहला आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसका हिंदी होता है समान पदीय उपवाक्य। फ्रेंड्स, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जिसका मतलब होता है आश्रित उपवाक्य। ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये किसी अन्य क्लॉज पर क्या होता है, आश्रित होता है। आइए फिर अब हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज होता क्या है? हम कह सकते हैं वह क्लॉज जो किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर हुए बिना, वह क्लॉज होता है जो किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर हुए बिना पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। मतलब इसे किसी अन्य क्लॉज पर वह डिपेंड नहीं होता, आश्रित नहीं होता है। आइए फिर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि आप लिखा है यहाँ पर, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे एक सेंटेंस लिखा, ही वर्क्स हार्ड। हम इसको कह सकते हैं ये प्रिंसिपल क्लॉज है आपका। ही वर्क्स हार्ड आप बोल सकते हैं ये प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज। और ये जो चीज़ है आपका, इसको हम बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अभी आएगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। चलिए और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे लिखा है यू विल फाइंड हिम इफ़ यू गो देयर। प्रिंसिपल क्लॉज अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, यू विल फाइंड हिम
ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। आइए फिर, जैसे कि आप एक सेंटेंस देख रहे होंगे, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें हम गॉड हेल्प्स दोज को हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज हैं। ये गॉड हेल्प्स दोज आपका हुआ प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज और आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पर आश्रित नहीं होता है, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है जो किसी अन्य क्लॉज पर आश्रित हुए बिना, मतलब किसी अन्य क्लॉज पर वह आश्रित नहीं होता है, वह अपने आप में पूर्ण अर्थ देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सेंटेंस है। कोऑर्डिनेट क्लॉज आप ये बोल सकते हैं, ये आपका है कोऑर्डिनेट क्लॉज। और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल, सी इज़ रिच स्टिल सी इज़ माइजर। आप सी इज़ माइजर को आप बोल सकते हैं, ये आपका है कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ देख सकते हैं, गवर्न योर पैशन और दे विल गवर्न यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इतना आप जाने कोऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है वह किसी न किसी कंजंक्शन जैसे कि बट, जैसे कि मैंने यहाँ पर नोट्स एक बनाया है। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वह कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड हुआ या और हुआ या बट हुआ या स्टिल, या हम कॉमा भी हम कह सकते हैं, सेमी कॉलन से भी ये क्या होता है, जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अब हम देखने वाले हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज होता क्या, हम कह सकते हैं वह क्लॉज जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज या अन्य किसी क्लॉज पर आश्रित होता है, उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज हम बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक और भी नाम है, आप बोल सकते हैं इसे डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब यह वह क्लॉज होता है जो अपना पूर्ण अर्थ को प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पर क्या होता है, ये डिपेंड होता है, आश्रित होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा है ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही इज़ इल। वह विद्यालय नहीं गया। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वह किसी अन्य क्लॉज पर क्या होता है, डिपेंड होता है। जैसे कि अगर हम इसका बात करें, ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही इज़ इल। आप ही डिड नॉट गो टू स्कूल को आप कह सकते हैं ये प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज। और ये जो है आपका, ये आपका है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको हम बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है वह किसी अन्य क्लॉज पर क्या होता है, डिपेंड होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, बिकॉज ही इज़ इल, क्योंकि वह क्या है, बीमार है। आखिर गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं गया, बिकॉज ही इज़ इल, क्योंकि वह बीमार है। तो आप देख सकते हैं एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे क्या है, डिपेंड है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका कहलाया। फिर आप देख सकते हैं आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग आप इसे भी समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर, डोंट टॉक वाइल शी इज सिंगिंग। तो देख सकते हैं आप, किसी न किसी कंजंक्शन से ये अटैच होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है यू वेट टिल आई रिटर्न। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज और ये आपका क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज।
सबऑर्डिनेट क्लॉज के काइंड्स। हम बोल सकते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहला आप कह सकते हैं नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा आपका है एडवर्ब क्लॉज। तो फ्रेंड्स इसके जस्ट बाद मैं चर्चा करूँगा, अर्थात हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज के बारे में। ये पार्ट 1 था, वहाँ पर मैं बनाऊँगा पार्ट 2 नाउन क्लॉज। इसके जस्ट बाद में वीडियो ला रहा हूँ फ्रेंड्स।